अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भी हारी बीजेपी। इंडिया गठबंधन ने उपचुनाव में किया धमाकेदार प्रदर्शन। कांग्रेस ने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल में कमाल किया। उत्तराखंड में कांग्रेस ने दोनों सीटें जीती, जबकि हिमाचल में कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1 सीट मिली। जालंधर वेस्ट सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। आपके मोहिंदर भगत ने कांग्रेस के सुरेंद्र कौर को 37,000 से अधिक वोटों से हराया। रुपौली उपचुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह ने मारी बाजी। एनडीए इंडिया दोनों को पछाड़ा। 8,211 वोटों से जीते बीमा भारती हारी। बंगाल में ममता का फिर से चला जादू। सभी 4 सीटों पर टीएमसी जीती। महाराष्ट्र में 11 सीटों के लिए हुए एमएलसी चुनाव में आए परिणाम। 5 पर बीजेपी, 2-2 पर शिंदे। अजीत की जीत कांग्रेस के खाते में 1। शिवसेना उद्धव को मिली 1 सीट। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में एनसीपी शरद गुट के समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल की हुई हार। महाराष्ट्र के मंत्री बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का बयान। बोले, सभी 9 महायुति उम्मीदवार चुने गए, हम बहुत खुश। एमवीए का अहंकार खत्म। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के 4 उम्मीदवार में से फर्स्ट प्रेफरेंस में पंकजा मुंडे जीती। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने चुनाव में शानदार जीत के लिए एनडीए के नेताओं को बधाई दी। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के निर्णय के बाद आई पीएम मोदी की प्रतिक्रिया। बोले, यह दिन याद दिलाएगा कि कैसे भारत के संविधान को कुचल दिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी दी प्रतिक्रिया। बोली, इस दिन इमरजेंसी के दौरान नागरिकों पर अत्याचार और उन्हें दी गई पीड़ा को याद किया जाएगा। जेपी नड्डा का आया बयान। बोले, ये दिवस त्याग और बलिदान का स्मरण कराएगा, जो कांग्रेस के तानाशाही रवैये मानसिकता के विरुद्ध संघर्ष करता रहा। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का संविधान हत्या दिवस पर बयान। बोले, प्रधानमंत्री द्वारा सुर्खियां बटोरने की कवायद। 10 साल से देश में अघोषित इमरजेंसी है। ममता बनर्जी ने मुंबई में उद्धव ठाकरे, शरद पवार से मुलाकात के बाद कहा कि एनडीए सरकार बहुत दिन नहीं टिकेगी, खेला शुरू हो गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव के लिए प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। आज पीएम मोदी शाम को मुंबई का दौरा करेंगे। 29,400 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। भरूच के वायरल वीडियो पर बोले राहुल, बेरोजगारी बनी महामारी। अखिलेश यादव का आरोप, बीजेपी ने युवाओं को बेरोजगारी के समुद्र में डाला। भरूच के वायरल वीडियो पर गुजरात सरकार की प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल का बयान। बोले, कांग्रेस गुजरात को नीचा दिखाने का प्रयास कर रही है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून में संशोधन। एसीबी के लिए लेनी होगी अब एलजी की नियुक्ति। एलजी को दिए पावर का उमर अब्दुल्ला ने विरोध किया। बोले, रबर स्टैंप सरकार बनाने की साजिश। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि उन्हें नजरबंद रखा गया, कोई भी उन्हें घर से बाहर आने की इजाजत नहीं दे रहा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत और कल्पना सोरेन ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। केजरीवाल का कम हुआ 8 किलो वजन। आप नेता संजय सिंह ने किया दावा। सासाराम में तुतला भवानी वाटरफॉल पर पिकनिक मना रहे थे लोग। अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही, फंस गए कई सारे लोग। मौके पर मौजूद वन विभाग के सुरक्षाकर्मियों ने संभाला मोर्चा। फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। पहाड़ पर मूसलाधार बारिश के कारण तुतला वाटरफॉल में आया तेज तूफान। तस्वीरों में दिखा तबाही का दृश्य। रस्सी के सहारे एक करके पर्यटकों को बाहर निकाला गया। दिल्ली में सड़क पर गड्ढे में गिरा बाइक सवार। लोगों की सहायता से बड़ी मुश्किल से बाइक और युवक को बाहर निकाला गया।
यूपी के हरदोई की गर्रा नदी के उफान से 50 से अधिक गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों की बड़ी मुश्किलें। सिद्धार्थनगर में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति, राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य सहायता देने के लिए मेडिकल टीम मौके पर पहुंची, लोगों की जांच। सिद्धार्थनगर में बाढ़ के पानी में गांव बने टापू, लोगों के पास खाने पीने और रहने की परेशानी। धारचूला में काली नदी उफान पर, प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया, सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे को लगभग 84 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बहाल कर दिया गया, लेकिन फिलहाल छोटे वाहनों की आवाजाही सुचारू की गई, भारी वाहनों को रोका गया। गोरखपुर में राप्ती का कहर, 12 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में, प्रशासन अलर्ट पर। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से भीषण तबाही, कई एकड़ फसल बर्बाद, चारों तरफ पानी ही पानी, जनजीवन प्रभावित। शाहजहांपुर में बाढ़ का कहर, कई हजार लोग बेघर, सड़कों पर चल रही हैं नावें, यातायात प्रभावित, प्रशासन चला रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। हरदोई में भी गर्रा नदी ने मचाई तबाही, करीब 50 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को परेशानियां। सुबह सुबह गरजे राजधानी दिल्ली में बादल, जनपद पर बारिश के बीच गुजरती दिखी गाड़ियां। दिल्ली के मिंटो ब्रिज से सामने आई बारिश की तस्वीरें, बारिश के कारण साफ हुई दिल्ली की हवा। दिल्ली में जमकर बरस रहे हैं बादल, तापमान में आई भारी गिरावट। नवी मुंबई में 2 दिन से लगातार हो रही है रुक रुक कर बारिश, कई जगह जाम लगा, तस्वीरें सामने आई। शिवहर में मूसलाधार बारिश के चलते बागमती नदी फिर उफान पर, देर रात खतरे के निशान के काफी ऊपर पहुंची। आदिवासी युवक की मौत से त्रिपुरा के गंडक चारा इलाके में बवाल, उपद्रवियों ने दुकानों में आग लगा दी, आगजनी के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू। सूत्रों के अनुसार बवाल के बाद बंगाली समुदाय के लोगों ने अपना अपना घर बार छोड़कर जंगल में शरण ली, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। इस झगड़े का असली कारण 2 गुटों में 9 जुलाई की हुई झड़प है, जिसमें एक युवक को बचाने के लिए आए एक लड़के की बंगाली गुटों ने पिटाई की थी और उसके बाद उसकी हो गई थी मौत। इसके बाद युवक परमेश्वर रियांग के शव को लाने के दौरान हंगामा हुआ था, जिसमें आदिवासी समुदाय के गुटों ने बंगाली दुकानों में तोड़फोड़ की थी। पुलिसकर्मी, बीएसएफ के जवान भी घायल हुए थे। पटना में बोरिंग रोड के पास अपार्टमेंट में भीषण आग, दूर दूर तक उठता दिखा धुआं। हरियाणा के सोनीपत में बीती रात पुलिस गैंगस्टर्स के बीच बड़ी मुठभेड़, मारे गए 3 बड़े गैंगस्टर। मुठभेड़ में मारे गए 2 बदमाश आशीष कालू और विकी रधाना दिल्ली बर्गर किंग हत्याकांड में थे शामिल। ये दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच हरियाणा का एसटीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन था। तीनों बदमाश अमेरिका में बैठे वांटेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के शूटर हैं। हिमांशु भाऊ के विरुद्ध इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। तीनों पर 2-2 लाख से अधिक का इनाम भी था। आशीष पर 20 से अधिक, सनी पर 15, विक्की पर 7 से अधिक मुकदमे थे। हरियाणा पुलिस की एसटीएफ को बड़ी सफलता है। सेंट्रल एजेंसीज की मदद से विदेशों में पकड़ा गया वांटेड गैंगस्टर थाईलैंड से भारत लाया गया। यूएसए में मौजूद कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का करीबी एक काला खेरमपुरम, सोनीपत में मारे गए गैंगस्टर भी खेरमपुरम के लिए कर रहे थे काम। औरैया में प्रशासन का बुलडोजर जर्जर पुल के निर्माण को लेकर सिंचाई विभाग की जमीन पर बने 45 अवैध मकानों को ध्वस्त किया।
अजमेर में मोटी रकम देकर फर्जी डिग्री का खेल, एसओजी ने लाइब्रेरियन मनोहर लाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया। आसनसोल में बच्चा चोरी की अफवाह पर हंगामा, ग्रामीणों ने पुलिस वालों पर किया हमला, गाड़ियों में तोड़फोड़, स्थिति फिलहाल नियंत्रण में। कूच बिहार में स्टॉल हटाने से इनकार करने पर महिला की पिटाई, घटना का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सेंचुरियन पार्क वैली सोसाइटी में लिफ्ट में घंटों फंसी रही एक महिला, बिल्डर और एनबीसीसी के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन, देर बाद हुआ रेस्क्यू। प्रदर्शन कर रहे नाराज लोगों को काफी मेहनत के बाद पुलिस ने शांत कराया, बिसरक थाने में शिकायत दर्ज। पटना में शादी में डांस को लेकर विवाद, 2 लोगों की गोली लगने से मौत। एक दूजे के हुए अनंत और राधिका, बीती रात मुंबई में हुई धूमधाम से शादी। कल रात 9:30 बजे शादी की लग्न विधि की रस्में हुई, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले राधिका और अनंत आए। अनंत और राधिका की वरमाला हुई, धूमधाम से शादी की सभी रस्में निभाई गई। शुभ विवाह के बाद आज जियो वर्ल्ड सेंटर में अनंत राधिका का उत्सव, पीएम मोदी समेत कई वीआईपी मेहमान हो सकते हैं शामिल। आज नवविवाहित जोड़े के लिए मंगल उत्सव और रिसेप्शन का आयोजन, 15 जुलाई को भी एक रिसेप्शन। ट्रेडिशनल गुजराती रंग लाल और सफेद लहंगे में नजर आई दुल्हन राधिका, अबू जानी और संदीप खोसला ने किया डिजाइन। बारात निकलने के अवसर पर अंबानी के परिवार के घर इंडिलिया में खूब बजे ढोल नगाड़े, जमकर मना जश्न। नीता अंबानी, मुकेश अंबानी ने शाहरुख के साथ लगाए ठुमके, शाहरुख खान ने अपने सिग्नेचर पठान मूव के साथ नीता अंबानी के साथ डांस किया। शाही शादी के अवसर पर नाचते झूमते दिखे सितारे, रणबीर सिंह ने जमाया रंग। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने शादी की महफिल में लगाया तड़का, ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरकी। अनंत राधिका की जयमाला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मस्ती करते दिखे अंबानी परिवार के लोग। राधिका ने अपनी विदाई में पहनी शानदार ड्रेस, लाल रंग की ड्रेस में लगी सुंदर। मुंबई में अंबानी वेडिंग अटेंड करने के बाद रवाना हुई प्रियंका चोपड़ा, एयरपोर्ट पर पति निक के साथ दिखाई दी। वरमाला के बाद बेहद खुश दिखे राधिका अनंत, दोनों ने जमकर डांस किया, अंबानी परिवार भी झूमा। यूरोप में फंसे दिव्यांका विवेक कपल को मिला करीबी दोस्त का साथ, दिव्यांका बोली हम दूतावास भी जा रहे हैं, हुई है दोनों के साथ धोखाधड़ी। दिव्यांका त्रिपाठी ने इटली के पीएम मेलोनी से मांगी मदद, 10 लाख रुपए का सामान, पासपोर्ट चोरी हुआ, लिखा हम उम्मीद खो चुके हैं, एम्बेसी से भी मदद मांग रहे हैं, कोई हमें मदद नहीं कर रहा। कैंसर से जूझ रही हिना खान ने फैंस को कहा थैंक यू, फैंस उनके लिए दुआ कर रहे हैं। अक्षय कुमार को हुआ कोरोना, अक्षय ने खुद को आइसोलेट किया। वर्ल्ड स्काई डाइविंग पर गजेंद्र शेखावत का अनोखा अंदाज, एयरक्राफ्ट में बैठकर भरी उड़ान। सहारनपुर में सरसावा वायुसेना स्टेशन पर विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम, वायुवीरों ने आसमान में दिखाए कौशल। अखनूर में सीमावर्ती इलाकों में रहने वाली लड़कियों को भारतीय सेना दे रही आत्मरक्षा की ट्रेनिंग, लड़कियों ने सीखा राइफल चलाना।